नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे, 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। अग्निपथ देखिए, ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं। अब ठेकेदारी पर काम करने वाले और ही लोग हैं, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी, और भी लोगों को ठेकेदारी पर काम दिया जाता है। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है जो चल रहा है। पूरे देश में आग लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली भूतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा। यह है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है? मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। यह मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, अप टू 25%। और इसमें यह कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है। और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। में 30 तारीख में जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे, प्रदर्शन होगा, वहीं ज्ञापन देंगे, वहां उस दिन रहेंगे, बैठे क्या रहेगा, अगला निर्णय हम वहां से ही लेंगे। जैसे बच्चे चाहेंगे हम ऐसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से। 4 साल की नौकरी नहीं होती, 4 साल का तो बहकावा और कागजों में लिखी जा। 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? विधानसभा MP MLA 4 साल में ये कोई प्रस्ताव जा सकते हैं कि हम एक बार लड़कर दोबारा नहीं लड़ेंगे? ये भी ले आवे अपनी वो, और ये भी पेंशन नहीं लेंगे। 4 साल का कर दे, 5 साल का ही रखना, लेकिन ये करता कि जो एक बार लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा। हम ये प्रस्ताव भी ले आए और कोई पेंशन नहीं लेंगे। हम भी सोच लेंगे भाई पॉलिटिकल आदमी भी 4 साल ही रहेगा। ये चलेगा नहीं देश में। देश संविधान से उससे चलेगा। देश ये नहीं कि जो कुछ ये कहेंगे उसी से ही चलेगा। ये तो जनता है,
हमारी प्रार्थना है कि सरकार जागे, सरकार व्यावहारिक फैसले ले, जनता के भावनाओं का सम्मान करे। ऐसी योजना जिसकी स्वीकार्यता यूथ में नहीं है और जो एक तरह से आर्मी के मूल ढांचे और परंपराओं के विपरीत है, ऐसी योजनाओं को वापस ले। सबसे पहले तो हमें शांति बनानी है जी और लोकतांत्रिक माध्यम से हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं जी। और जब ये विश्वास लोगों को, बच्चों को बन जाएगा कि और भी रास्ते हैं विरोध दर्ज करने के, तो शायद कोई भी सड़क पर आके उपद्रव नहीं करेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।